यह घटना कुछ समय पहले की है, तब मैं अकेले घर पर थी। हालांकि इससे पहले भी मैं घर पर अकेली रही हूँ, लेकिन इस घटना के बाद मैं घर पर फिर कभी अकेली नहीं रही। मेरे माता पिता को मेरी बीमार दादी को देखने जाना था और वह दूसरे शहर में रहती थी। वहां पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लगते थे। हालांकि मुझे भी वहां जाना था, लेकिन अगले दिन मेरा एग्जाम था, इसलिए मैं घर पर ही रह गई। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। मेरे माता पिता शाम को 6 बजे चले गए। जब वो लोग चले गए, तब मैं अपने कमरे में गई और कुछ समय के लिए वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटा बीत गया और मुझे पढ़ाई करनी थी, नहीं तो मैं अगले दिन एग्जाम नहीं दे पाती। इसलिए मैंने अपने नोट्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगी। साथ में मैं गाना सुन रही थी, इसलिए मैं बाहर का लगभग कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। कुछ समय बाद मुझे भूख लगी। क्योंकि मेरा कमरा बेसमेंट में था, इसलिए मैं ऊपर की रसोई से कुछ स्नैक्स लेने गई। मैं फ्रिज में खाने के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी मुझे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि इस समय मेरे घर पर कोई नहीं आता था। मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर की तरफ झांकने लगी। मैंने देखा कि एक लड़की जो लगभग 14 या 15 की होगी, हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी और उसने किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, जो मुझे उसकी छोटी बहन लग रही थी। फिर वह और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैंने बिना दरवाज़ा खोले उससे पूछा कि वह कौन है और क्या चाहती है। उधर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उसने और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे माता पिता के कमरे में दाखिल हो चुका है। मैं उस टाइम बहुत डरी हुई थी। मैंने जो आलू चिप्स का पैक थामा था, उसे फेंक दिया और तेजी से कमरे से नीचे भाग गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने वहां से किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। मैं बिस्तर के नीचे छिप गई और आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार करने लगी। डर के मारे मैं लगभग रोने लगी थी। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन रसोई की मेज़ पर ही छोड़ दिया है। अचानक मैंने पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी, लेकिन मैं हैरान थी क्योंकि मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया था। बाद में मुझे पता चला कि वो फ़ोन मेरे पड़ोसी ने किया था। मेरे माता पिता के कमरे से हमारे पड़ोसी का घर साफ दिखाई देता था। जब उसने उस आवाज़ को सुना तो उसे पता चल गया कि हमारे घर पर कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया। वो लड़की हमारे घर का दरवाज़ा जानबूझकर खटखटा रही थी ताकि मेरा ध्यान बंट जाए और चोर को घर में घुसने का मौका मिल जाए। चोर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन लोगों को पकड़ लिया गया। मैं अपने पड़ोसी की हमेशा ही आभारी रहूंगी, जिन्होंने मेरी जान बचाई।